मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण बिहार सरकार के सामने एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यहाँ पे BPSC TRE 1, 2 और एक्सक्लूसिव टीचर के बहुत सारे शिक्षकों के स्थानांतरण अभ्यावेदन लिए हैं और इसमें पहले वाले जिला संवर्ग के भी शिक्षक शामिल रहे हैं। 1,90,000 इस अभ्यावेदन से संबंधित लगभग 1,20,000 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण और जिले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है अब कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मसला क्या आ रहा है कि अगर कोई शिक्षक स्थानांतरण के बाद अगर क्या विद्यालय में वो नए विद्यालय में अगर नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम है। अगर जो शिक्षक छूट जाएंगे स्थानांतरण की इस अभ्यावेदन के वेरीफाई और लॉगिन के प्रक्रिया के बाद अगर उनका इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर नहीं आता है तो क्या फिर से उनके नए सिरे से अभ्यावेदन लिए जाएंगे और पुराने सभी बातों को क्या डिलीट करना होगा। महत्वपूर्ण बात है, इस पॉइंट को हर एक पॉइंट को देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें बातों को क्लियर किया गया है। और जून 2025 बिहार में लगभग वे शिक्षक जो स्थानांतरण को लेकर इंतजार में हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकलकर सामने आ रहा है। नए जुड़े हैं, बिहार में शिक्षक हैं, नए जुड़े हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि स्थानांतरित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन से संबंधित यहाँ पे बातें चले हैं। विभिन्न चरणों में 1,30,000 आवेदनों पर विचार किया गया है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो बातें किए गए थे जिसमें कहा गया था कि लगभग 50,000 के आसपास में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए यहाँ पे अभ्यावेदन आए हैं। यानी उसके बाद जो ये डेटा देख रहे हैं 1,30,000 जो 1,90,000 में से जो डेटा देख रहे हैं इसका ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि बिहार में अब जिला के बाहर वाले शिक्षक हो या जिला के अंदर वाले शिक्षक हो, वे सभी शिक्षकों का अब स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वह शुरू कर दिया गया है। अब देखिए इसका प्रथम चरण में क्या होगा, इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखता क्या है कि इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। यह एक मुख्य विषय है कि 10 जो ऑप्शन मांगे गए थे, 10 ऑप्शन, बहुत बार ये बात का चर्चा हुआ है कि 10 ऑप्शन जो मांगे गए हैं अगर इस 10 ऑप्शन वाले में नहीं हो पाता है तो इसके नज़दीक वाले ऑप्शन चूज किया जाएगा। और सारा जो जिम्मेवारी दिया गया है वह DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को दिया गया है। देखिए, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में जो एक बात यहाँ पे कर रहा है कि जिले के रिक्ति के आधार पर, तो बिहार में 38 जिले हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात में बहुत सी बातों में यहाँ पे त्रुटि भी देखा गया है कि कहीं पे छात्र की संख्या ज़्यादा है तो शिक्षक की संख्या कम है, कहीं शिक्षक ज़्यादा है तो छात्र की संख्या कम है। ऐसे में बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी काफ़ी तेज़ी प्रक्रिया के साथ स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। वो कौन कौन से जिले हैं इसको लास्ट में इसमें देखेंगे। देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लॉगिन में उन शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिले से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें आवंटित किया गया है। इससे पहले भी जो लिस्ट जारी हुआ था प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में एक्सक्लूसिव टीचर का महिला का जारी हुआ था और BPSC TRE 1 और TRE 2 वाले शिक्षिका का नहीं जारी हो पाया था। चौथे चरण में पुरुष शिक्षिका का अंतर जिला वाला नहीं जारी हो पाया था, लेकिन जिनका जारी हुआ है उनकी सूची जो है वो भेज दिया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि जब क्या ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो जारी हुआ है क्या वे ये जान पाएंगे कि किन शिक्षक का है और ये शिक्षक का कौन से जिला से ये आ रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका पता क्या है, तो ये सभी बात DEO नहीं जान पाएंगे। केवल वो श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगा, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। एक ही बार में किसी एक शिक्षक का वो डिटेल दिखेगा। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे बहुत से पार्ट्स को हिडन करके रखा गया है विभाग के द्वारा। अब देखिए तीसरा पॉइंट कि जिला शिक्षा पदाधिकारी लॉगिन में क्या जानेंगे, तो वे शिक्षक के नाम जानेंगे। लॉगिन में शिक्षक का नाम और शिक्षक का ID उनको नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण, शिक्षक की कोटि, विषय वर्ग और उसके द्वारा भरा गया पंचायत का विकल्प प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात होगा कि शिक्षक पूर्व से कहाँ पदस्थापित है और किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। अब यहाँ पे दूरी के आधार पर है, किसी विशेष परिस्थिति में बीमारी के आधार पर है, पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर है, ये बात यहाँ पे देखी जाएगी।
और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी गोपनीयता बरती जाएगी ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर किसी प्रकार का कोई अनावश्यक दबाव न रहे, जिससे निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण हो सके। यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई शिक्षक अपने इच्छा के अनुसार अगर वो चाहे कि अगर कोई शिक्षक अगर चाहे कि हमें ये अपने मनचाहे अनुसार वो विभाग पर अगर दबाव बनाना चाहे तो अनावश्यक दबाव से विभाग इस स्थानांतरण में बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित बटन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायत के सभी विकल्प खुल जाएंगे। जैसे अगर किसी ने 10 ऑप्शन को चूज किया है तो जैसे ही डीओ प्रोसीड करेंगे तो 10 पंचायत का विकल्प खुल जाएगा, जिसमें उपलब्धि रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्प में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं हो, 10 ऑप्शन आपने दिया और रिक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत के विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट, प्रथम शिक्षक के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। अगर किसी एक शिक्षक का प्रोसीड कर दिया गया है और जब तक उसे अब 10 विकल्प के आधार पर उसे पंचायत में विद्यालय नहीं मिल जाता है या अगर वहाँ सीट नहीं खाली रहती है तो दूसरे जगह जब तक नहीं मिल जाता है तब तक दूसरे शिक्षक का प्रोसीड नहीं हो सकता है। ये एक खास बात है इस लेटर में। अब कहता है कि उक्त आलोक में पूर्ववर्त प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक के आवेदक को स्किप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्किप करने का उनको ऑप्शन नहीं दिया गया है, प्रोसीड होने के बाद वो सीरियल आपको करना ही होगा। उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। देखिए, इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आइए 7 नंबर पॉइंट देखिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची प्राइमरी डायरेक्टर को लॉगिन प्रदर्शित में जाएगा और वहाँ यानी जो प्रोसीड का जो प्रक्रिया है, विद्यालय चयन का जो प्रक्रिया है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। उसके बाद प्राइमरी डायरेक्टर के ऑफिस जाएगा और वहाँ निदेशक प्राथमिक शिक्षा उक्त सूची को अप्रूव करेंगे और जब अप्रूव होगा तो उसके पदस्थापना के आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित शिक्षक के लॉगिन में ई शिक्षा कोष पर प्रदर्शित हो जाएगा। यानी आपको विभाग जो है वो एकदम घर बैठे स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी करवा देगा, क्योंकि उस समय जिस समय स्थानांतरण चलते रहेगा उस समय गर्मी की छुट्टी बिहार में रहेंगे विद्यालय में। यानी आप इस शिक्षा कोष पर आप देख सकते हैं कि मेरा स्थानांतरण हो चुका है या नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त सूची के आलोक में पदस्थापना आदेश हस्ताक्षरित करके इस शिक्षा कोष पर अपलोड कर देंगे। फिर आपके पास दूसरा मैसेज आ जाएगा इस शिक्षा कोष पे कि डीईओ ने आपका इस शिक्षा कोष पे जो लेटर बनाया है वह डीईओ के द्वारा हस्ताक्षरित है। पदस्थापन के पोस्टिंग के आदेश के बाद इस शिक्षा कोष से संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जहां पूर्व में स्थापित थे, जहां शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है, यानी अगर जो ये बात देख रहे हैं 10 नंबर पॉइंट पे कि जैसे ही आपका स्थानांतरण हो जाएगा आप स्वतः जो है वो आप उस विद्यालय से आप विरमित होंगे और दूसरे नए विद्यालय में आपका पदस्थापना हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी ये बातें हैं कि आप एकदम बिल्कुल 15/6/2025 तक विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के साथ आपका ई शिक्षा कोष जो है वह आपके स्थानांतरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा तत्परता के साथ विभाग लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो भी प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी का मान्य नहीं होगा। संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण पदस्थापना के आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में 23/6/2025 से 30/6/2025 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और नए विद्यालय में योगदान की तिथि से वह पुराने विद्यालय में स्वतः विरमित समझे जाएंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जो आप 10 नंबर और 13 नंबर जो पॉइंट देखा है यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 14 नंबर
संबंधित शिक्षक निर्गत स्थानांतरण पदस्थापना के आदेश के आलोक में जब नए विद्यालय में योगदान उनका अनिवार्य होगा। अगर आप से संबंधित ये प्रश्न हमेशा रहा है कि कुछ लोगों ने जो अभ्यावेदन दिया, अब उनकी इच्छा है कि हम जिस विद्यालय में स्थानांतरण हुआ वहाँ नहीं जाए, तो नहीं, उनको इस 14 नंबर पॉइंट में लिखता है कि नव पदस्थापित विद्यालय में उनको योगदान करना अनिवार्य होगा। आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस से प्रोसीड करके ये प्रक्रिया सबसे प्राइमरी प्रक्रिया में प्रोसीड कर दिया गया, आपको विद्यालय चयन कर दिया गया, फिर प्राइमरी डायरेक्टर के यहाँ आपको वेरीफाई करवा लिया गया, फिर आपके पदस्थापना का लिस्ट, आपके पदस्थापना का मैसेज ई शिक्षा कोष पे गया, फिर डीईओ के हस्ताक्षरित लेटर आपके ई शिक्षा कोष पे गया। अब इतनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप स्वतः एक ही बार में आप इनकार नहीं कर सकते कि हम उस विद्यालय में नहीं जा पाएंगे। तो ये आपको योगदान करना अनिवार्य होगा। यह इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों को बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। शिक्षक के बड़े पैमाने पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस विषय को सुनिश्चित कर देंगे। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण के आदेश से असंतुष्ट हैं, जैसे वैसे भी शिक्षक हैं जो लोग स्थानांतरण के आदेश से असंतुष्ट हैं, तो वैसे शिक्षक को एक चांस दिया गया है कि वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस जगह पर जाकर ज्वाइन करना होगा। और अगर किसी स्थानांतरण के विषय से अगर शिकायत भी है, तब आप डीईओ के यहाँ आप उसका लिखित आप आवेदन दे सकते हैं, जिस पर विभाग जो है स्थापना समिति के माध्यम से इसका निस्तारण कराएगा। अब यहाँ पे देखिए कि शेष शिक्षक, अब देखिए कि जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका, आवेदन था कितना, 1,90,000 इतने अभ्यावेदन दिए गए थे। यहाँ पे इस लेटर के आधार पर 1,30,000 अभ्यावेदन पर विचार हुए, लेकिन यहाँ जो लेटर आप जो देख रहे हैं 60,000 के आसपास में जिन लोगों पर विचार नहीं किया गया, ये संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा, यानी दूसरा चरण, यानी जो बच जाएंगे शिक्षक उनके दूसरे चरण फिर से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस बात को देखिएगा कि ऐसे शिक्षक जो ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है, वो या तो अपना आवेदन वापस ले ले या उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। यानी जो अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया है, उन्हें अपने अभ्यावेदन वापस लेने का मौका मिलेगा, फिर से उन्हें नए अभ्यावेदन करने के लिए उनका पुराना फॉर्मेट को डिलीट करना होगा। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारणों को बदलना चाहते हैं, वह पूर्व के आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति उपलब्धता छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। अब यहाँ देखिए 17 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी, ये जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा, क्योंकि ये बिहार के जिले हैं और इन जिलों में अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं तो बहुत जल्द आपका स्थानांतरण हो जाएगा। तो पटना जिले को लेकर जो होल्ड किया गया था, तो अब इस आधार पर नहीं लग रहा है कि पटना जिला होल्ड है, यानी आने वाले समय में जो भी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर यहाँ पे आना चाहते हैं, उन लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है विभाग बड़ी तत्परता के साथ ये सुनिश्चित कर देगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, और जिस तरीके के जो अंदेशा लग रहे थे, आशा बंध रहे थे कि गर्मी की छुट्टी जो होगा वह विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेकर आएगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये आपके नए गर्मी की छुट्टी समाप्त होने के बाद नए विद्यालय में नए स्थानांतरण पदस्थापना के साथ आपको मौका मिलेंगे आगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए जुड़े हैं बिहार में शिक्षक से संबंधित अगर आप न्यूज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।